सबको मेरी तरफ से एक और बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं गुड़गांव में रहकर परमेश्वर के नाम की और परमेश्वर के वचन की सेवाकाई कर रहा हूं। और बहुत ही लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहा, इसलिए आज हम इस दुनिया में ज़िंदा हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर जो है जा चुके हैं, परंतु परमेश्वर की दया दृष्टि हम पर बनी है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बड़े लंबे समय के बाद हम इस सेशन में दोबारा से पहुँचे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। और हमने पिछले दिनों में फिलडेल्फिया की कलीसिया तक हमने परमेश्वर के वचन को जाना, और आज हम जो हैं परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की आखिरी पुस्तक है उसके तीसरे अध्याय के 14 वचन से लेके 22 वचन तक हम जानने जा रहे हैं, जिसे लौदीकिया की कलीसिया कहा जाता है। हालेलुया। स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, और आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। जीवित पिता, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा इन बीते दिनों में। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में हमारे जीवन से जो गलतियां हुई हैं आप हमें क्षमा कर दीजिए, और इन अंतिम दिनों में प्रभु आप अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार आप हमें चला लीजिए। और परमेश्वर पिता, आपकी सेवा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। अपने मुख का प्रकाश आप हम पर चमकाएं, और आपके आत्मा की व्यवस्था हमारे हृदयों में आप लिख दीजिए। बाकी सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय हम परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय उसके 14 वचन से लेके 22वें वचन तक हम जानने जा रहे हैं। इसलिए अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन आप लेके बैठ सकते हैं। जो भी आपको नहीं जानकारी है जिसके बारे में आप उसे नोट आउट कर सकते हैं। और आइए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन जो है प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय उसके 14वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, हेडिंग में, लौदीकिया की कलीसिया। लौदीकिया की कलीसिया को जो है लूकवार्म चर्च यानी कि गुनगुनी कलीसिया जो है बोला गया है। और गुनगुनी कलीसिया ये कौन सी कलीसिया है? मानवीय अधिकार वाली कलीसिया। हालेलुया। लौदीकिया जो है एक अमीर शहर था जो काले ऊन के कपड़े बनाने और आँख की दवाई बनाने का एक मशहूर शहर था। लौदीकिया जो गुनगुने पानी को अलग अलग जगहों में भेजने के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर था। और ये जो लौदीकिया की जो कलीसिया है अपने आप को संसारिक पदों के साथ क्या करती थी? तुलना करती थी। लौदीकिया की कलीसिया आज के समय की कलीसिया को दिखाती है। जो आज की जितने भी संसार भर में कलीसियाएं हैं, जो गुनगुनी कलीसियाएं हैं या फिर जो लौदीकिया की कलीसिया के समान जीवन बिता रही हैं, उनको जो है लौदीकिया की कलीसिया दिखाती है। ये जो लौदीकिया की कलीसिया थी उन दिनों में अपने आप को संसारिक पदों के साथ क्या करती थी? तुलना करती थी। जिस प्रकार आज की जो कलीसियाएं हैं अपने आप को संसारिक पदों के साथ क्या करती है? तुलना करती है। ये बात आज मानने योग्य है। और जो लौदीकिया का जो अर्थ है उसे कहा गया है मानवीय अधिकार। और लौदीकिया की जो कलीसिया है वो समृद्ध सुसमाचार को मानती थी और सांसारिक बढ़ोतरी की ओर ध्यान देती थी, जैसे कि आज की कलीसियाएं हैं। जैसे कि आज की कलीसियाएं समृद्ध प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, समृद्ध सुसमाचार के ऊपर विश्वास करती हैं। समृद्ध बोलेंगे तो एक सफल सुसमाचार के ऊपर।
और अपने आप को सांसारिक बढ़ोतरी की ओर लेकर चलती हैं। और आज की कलीसियाँ बिल्कुल ऐसी ही हैं जिस प्रकार उन दिनों में लौदीकिया की कलीसिया थी। और इस कलीसिया की सोच थी कि इनकी सफलता ये बात का सबूत है कि वे परमेश्वर को खुश कर रहे हैं और ये लोग सिद्ध हैं। जो लौदीकिया की जो कलीसिया की सोच क्या थी कि हम जो इतने बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास जो अच्छा एक साउंड सिस्टम है, हमारे पास अच्छा पैसा है, हमारे पास अच्छी लोगों की भीड़ है, तो उनका ये मानना था, उनका ये सोचना था कि हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। और ये इस बात का सबूत है। ये कलीसिया मानवीय अधिकारों के साथ चलाई जाती थी और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं सौंपती थी। और ये आज के समय की कलीसिया को दिखाता है, जो ज़्यादातर पास्टर्स, रेवरेंट, बिशप्स एंड अनदर पास्टर्स के द्वारा जो है चलाई जाती है, जो मानवीय अधिकारों की बात सोचती है। आजकल मिनिस्ट्री में, सेवकाई में प्रमोशंस हैं और अलग अलग उपाधियां हैं। प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जनरल एग्जीक्यूटिव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, और भी अलग अलग फलाना फलाना। आज के समय की कलीसियाँ बिल्कुल लौदीकिया की कलीसिया के तरह हैं, उनके समान जीवन बिता रही हैं। और उनके लिए यीशु मसीह क्या कहता है, वो यीशु मसीह का स्वभाव जो है लौदीकिया के कलीसिया के प्रति क्या है, आइए हम पढ़ेंगे। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सारी सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। यीशु मसीह का स्वभाव लौदीकिया की कलीसिया के लिए क्या है, अल्फा और ओमेगा। यीशु आदि और अंत है, यीशु ही सब कुछ है। जिस प्रकार आप प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय के 5वें वचन में और 19 अध्याय के 11वें वचन में आप पढ़ सकते हैं। तो आज हमारे लिए, आज के समय की कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। उसके सिवा इस संसार, इस ब्रह्मांड में आपको कोई भी छुटकारा नहीं दिला सकता। यीशु नाम के सिवा कोई भी नाम इस संसार में छुटकारा अर्थात पापों से क्षमा नहीं दे सकता। इसलिए यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, यदि आप मरने के बाद आराम पाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा और एक पवित्र जीवन जीना अनिवार्य है। हालेलुया। और आगे जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि अलग अलग 6 कलीसियाओं को परमेश्वर या फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ तुझ में ये बात तो है, हाँ तुझ में ये बात तो है, परंतु लौदीकिया की कलीसिया को इस प्रकार कहीं भी नहीं कहा गया। लौदीकिया की कलीसिया की किसी भी प्रकार की पहचान परमेश्वर की नज़र में नहीं है। और आज के समय की कलीसियाओं की भी कुछ इसी प्रकार से हाल है कि आज के समय की कलीसियाओं की पहचान परमेश्वर की नज़र में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मानवीय अधिकारों के साथ चलाई जा रही है और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपती, पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं सौंप रही हैं, बिकॉज दे आर नॉट चर्च बट दे आर क्लब्स फॉर डांसिंग एंड सिंगिंग्स एंड प्रीचिंग्स। परमेश्वर का वचन 3 अध्याय उसके 15वें वचन में क्या कहता है लौदीकिया की कलीसिया को, तू ना तो गर्म है ना ठंडा है, भला होता कि ठंडा या गर्म होता।
ये इस कलीसिया की कमी है, शॉर्टफॉल्स। परमेश्वर इस कलीसिया को मुंह से उगलने पर है, मुंह में से उगलने पर है, क्योंकि ये कलीसिया ना तो ठंडी है और ना गर्म है, अर्थात ढोंगी कलीसिया है। कौन सी? ढोंगी, हिपोक्रेट्स। ठंडा और गर्म पानी ही काम के होते हैं, परंतु गुनगुना पानी काम का नहीं होता। ये कलीसिया गुनगुनी है और परमेश्वर इसे अपने मुंह में से उगलने पर है। आज के समय की कलीसियों को परमेश्वर अपने मुंह में से उगलने पर है। क्यों? क्योंकि आज के समय की कलीसियाएं ढोंगी प्रथाओं के ऊपर विश्वास करके ढोंगी बन चुकी हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि तू गुनगुना है, सरगर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। ये कलीसिया गुनगुनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, तो गुनगुनी है, अर्थात किसी काम की नहीं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 9 से लेकर जब आप पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इनके ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर है। हालेलुया। परंतु इनका मन मुझसे दूर है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर के वचन को कितनी अच्छी रीति से टाल देते हो। आजकल कलीसियाएं मानवीय अधिकारों के साथ चलाई जा रही है। परमेश्वर का वचन उसके आगे 3 अध्याय उसके 17वें वचन में प्रभु यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया को क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं धनी हो गया हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। ये कौन कह रहा है? सरदीस की जो लौदीकिया की कलीसिया कह रही है कि मैं धनी हो गई हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हालेलुया। ये बहुत ही अमीर कलीसिया थी। लौदीकिया की कलीसिया बहुत ही अमीर कलीसिया थी और अपने आप को सांसारिक दौलत और शोहरत के लिए इस्तेमाल करती थी। मानवीय सोच के द्वारा बनाया गया समृद्ध सुसमाचार प्रचार करते थे, जैसे कि आज किया जाता है। जैसे कि आज की कलीसियां बहुत अमीर हैं और अपने आप को सांसारिक बातों के लिए क्या करती है? खर्च करती है। और मानवीय सोच के द्वारा बनाया गया समृद्ध प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार करते हैं। जिस प्रकार होशे नबी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 1 और 8 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। होशे नबी की पुस्तक और उसका 12 अध्याय उसका 12 अध्याय उसका 1 और 8। इब्राहिम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है, वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अशूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। उसके बाद 8वां वचन, इब्राहिम कहता है, मैं धनी हो गया हूं, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। हालेलुया। मानवीय सोच के द्वारा बनाया गया समृद्ध सुसमाचार। हालेलुया। सुसमाचार केवल एक है,
कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए दुख सहा और हमारे साथ वायदा किया कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। यही एक सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर स्वर्ग चले गए और जो उस पर विश्वास करता है उन्हें लेने के लिए वो दोबारा फिर से आने वाले हैं। परंतु आज के सुसमाचारों में मिलावट की जा रही है। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी और आवश्यक और अनिवार्य है। उसके बाद 3 अध्याय उसके 18वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 18वां वचन, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले। परमेश्वर का वचन लौदीकिया की कलीसिया को एक बात कह रहा है कि मुझसे आग में ताया हुआ सोना क्या कर ले, तू मोल ले ले। इसलिए परमेश्वर का वचन उन्हें कह रहा है, अपने आप को और अपने धन को और अपने शरीर को, प्राण को, आत्मा को स्वर्गीय बातों में लगाओ, स्वर्गीय बातों के लिए खर्च करो। यदि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को खर्च करने लगेंगे तब हमें परमेश्वर आग में ताया हुआ सोना देगा, जो बिल्कुल शुद्ध और निर्मल होता है, जिसमें चमक होती है। जिस प्रकार 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 3 वचन, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से आग में ताया हुआ सोना मोल ले लेंगे तब हम उसे पहन सकते हैं, तब हम अपने आप को स्वर्गीय बातों के लिए खर्च करेंगे, तब हमें वो पहनने से, तब हमें वो सब करने से क्या है, शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक रूप से नंगे ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना मनोहर और सुंदर है। वो आज भी आपसे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन बचे, परंतु क्या आप चाहते हैं? हालेलुया। सोचने की जरूरत है। अभी करने वाला कार्य क्या है इस कलीसिया के लिए, जो इसे परमेश्वर के प्रति करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। 3 अध्याय उसका 19 वचन में कहता है, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। ये करने वाला कार्य है आज की कलीसिया के लिए और उस समय की लौदीकी की कलीसिया के लिए भी था। इसलिए इस कलीसिया को मन फिराने की जरूरत है, सरगर्म होने की जरूरत है, अपने मनों को सही करने की जरूरत है। जिस प्रकार इब्रानियों 12 अध्याय उसके 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कोड़े खाने से पहले यदि हम अपने मन को सुधार लेंगे, अपने मन को हम परमेश्वर की ओर फेर लेंगे, अपने मन को फिरा लेंगे, तब परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। अन्यथा परमेश्वर कोड़े लगाकर भी अपने पास लेकर आएगा। हालेलुया। मन फिराने की जरूरत है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 3 अध्याय के 20 वचन में, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा। ये चुनौती है इस कलीसिया के लिए। ये इस कलीसिया के लिए एक चुनौती है। यीशु अपनी कलीसिया के द्वार पर खटखटा रहा है, द्वार पर खड़ा है और खटखटा रहा है। ही इज नॉकिंग। जैसे लूका 12 अध्याय उसके 36 और 37 में हम पढ़ते हैं, और यूहन्ना 10 अध्याय उसके 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं,
तो वह अपनी कलीसिया से बात कर रहा है और बहुत कम हैं जो उसकी सुनते हैं। लौदीकिया की कलीसिया परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनती थी, जैसे कि आज की कलीसियाँ नहीं सुनती, जो सिर्फ पास्टर्स की बात सुनती है, परमेश्वर की नहीं। परंतु परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है कि कब आप उससे अपने सच्चे मन से, अपने शुद्ध मन से, अपने पवित्र मन से उसको अपना सचमुच में एक उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। कब आप उसकी आवाज़ सुनकर कहेंगे, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, तब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। तब परमेश्वर भीतर आकर आपके साथ एक भोजन करेगा। तब परमेश्वर आपके हृदय में आएगा। परंतु उस खटखटाने की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। वो तब सुना जाएगा जब हमारे कान उतने संवेदनशील बन जाएंगे। और उसे संवेदनशील बनाने के लिए आपको अपने आप को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में समर्पण करके अपने जीवन को बिताना होगा। Then you can hear the voice of God. आगे परमेश्वर का वचन कहता है 3 अध्याय उसके 21 वचन में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। ये इनाम है और परमेश्वर का वायदा भी है। यदि आप जय पाते हैं, यदि हम जय पाते हैं, तो एक दिन यीशु के साथ उसके सिंहासन पर बैठेंगे और एक राजा और याजक के जैसे होंगे। और ये 1000 साल के शांति के राज्य में होगा। जैसे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ राजवंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ये 1000 साल परमेश्वर के राज्य में, शांति के राज्य में हम होंगे। और वो 1000 साल के लिए हमें अपने सिंहासन पर बैठाएगा अपने साथ। सो क्या आप बैठना चाहते हैं, या फिर आप अंगारों के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं? यदि आप अंगारों के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, तो याद रखें, पैर में जरा सा एक लाल कोयला डल जाए तो चीख निकल जाती है। तो उस पर बैठना कितना भारी पड़ सकता है। सो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 3 अध्याय के 22 वचन में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। आज कलीसिया को परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आज कलीसिया परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पवित्रता को खोजना और पवित्र ही बनना पड़ेगा। जिसके कान हो वह सुन ले। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? पवित्रता को खोजो और पवित्र बनो, जैसे इब्रानियों 12 अध्याय के 14 वचन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए लौदीकिया की कलीसिया के समान जीवन बिताने वाले लोगों से मैं विनती करता हूं कि अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित करके एक अच्छा जीवन और एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर आपको अपने साथ 1000 साल के लिए शांति के राज्य में अपने सिंहासन पर बिठाए और आप इस पुनरुत्थान में, पहले पुनरुत्थान में आप स्वर्ग में उठाए जाओ मेरे साथ, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आपको लेने के लिए आए, मुझे लेने के लिए आए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आए। परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की उपस्थिति में इन अंतिम दिनों में एक भयभीत और एक शुद्ध और पवित्र जीवन बिताने का एक संकल्प अपने जीवन में बना ले। इसी के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।